होर्मुज खोलने पर ट्रंप का जवाब क्या है? ट्रंप ने कहा जल्द खुल जाएगा होर्मुज। होर्मुज अपने आप खुल जाएगा, ट्रंप ने कहा। कभी कहते हैं अपने आप खुल जाएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब ये स्टेट ऑफ होर्मुज नहीं, स्टेट ऑफ ट्रंप के नाम से जाना जाएगा। कभी कहते हैं कि ये जगह जो है यहां से हम कमाई करेंगे और हम भी कमाई कर लेंगे और ईरान के उस समय जो आयतुल्ला होंगे वो भी कमाई कर लेंगे। फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, होर्मुज से हमारा क्या लेना देना, हमारे पास तो बहुत तेल है, हमारे अमेरिका के पास तो जरूरत का बहुत तेल है, एक काम करो दुनिया वाले दूसरे लोग जिसको गरज पड़ी हुई है वो आओ होर्मुज खुलवाओ। फिर कहते हैं होर्मुज खोलो वरना ईरान तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। और फिर कहने लगते हैं नहीं नहीं, होर्मुज तो जो है वो खुल रहा है। फिर कहते हैं अभी अभी खुला नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अपने आप खुल जा, सिम सिम कोई कहेगा और उसके बाद होर्मुज खुल जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं उनको खुद पता है, या वो जानबूझकर दुनिया को कई मुद्दों में भ्रम में डालते हैं? और ये बड़ा डेलिबरेटेड उनका कदम होता है, बड़ा सोचा समझा, बड़ा डेलिबरेट कदम उनका होता है। क्या होता है ये? वो खुद भ्रम में रहते हैं या दुनिया को भ्रम में डालते हैं? इजराइल में इसको कैसे देखा जाता है, जरा वो भी समझने के लिए मनीष झा के पास जाएंगे, लेकिन पहले प्रोफेसर भरत बराई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर भरत बराई, ट्रंप बड़े मामलों में एक रिडल की तरह है, आपको कितना समझ में आते हैं? आप होर्मुज वाली बात ही देख लीजिए। ट्रंप साहब कब क्या बोलते हैं, डेलिब्रेट बोलते हैं या उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने परसों क्या बोला था और हफ्ते पहले क्या बोला था, वो मालूम नहीं पड़ता है। तो उसके पास हथियार है, कमांडर इन चीफ है, वो मिसचिफ भी कर सकते हैं, आर्म अटैक भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात पर भरोसा करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो कल बोलेंगे कोई बता नहीं सकता है। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊं। अब जो साहब बोल रहे थे पाकिस्तान से जो बच्चियों की हत्या हुई वो बिल्कुल निंदनीय है, उनके माँ बाप के लिए हमको शोक है, लेकिन वो भी बताना चाहिए कि वो जो स्कूल थी बिल्कुल IRGC के कंपाउंड के साथ में थी। तो जो अटैक हुआ था IRGC के स्कूल पर, IRGC के कंपाउंड पर, लेकिन कोई भी हथियार इतना एक्यूरेट नहीं होता है और इनएडवर्टेंटली। लेकिन इसमें भरत सर ये भी कहा जाता है कि वो IRGC का जो वहां पर जो जगह थी वो अब डिफंक्ट थी और IRGC वहां से फंक्शन नहीं कर रहा था। इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है कि अगर सिविलियन ठिकानों के करीब ही आप अपना मिलिट्री ठिकाना कोई बना लेंगे और ऐसे में अगर कोई हमला होगा और उसमें कोई सिविलियन ठिकाना भी अगर चपेट में आ जाएगा तो आप पूरी दुनिया के सामने ये कैसे कह सकते हैं कि देखिए हमारे सिविलियन ठिकाने को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन क्या इजराइल ये चाहता है कि अब इस बार कहानी शुरू हुई है तो समाप्त होकर ही इसका कहीं ना कहीं इसका एक अब फुल स्टॉप होना चाहिए? मनीष झा, बहुत क्विकली, आपके पास 30 सेकंड है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इजराइल की तो यही इच्छा है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ है तो इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। और अभी भी जब बातचीत होगी तो वो कहते हैं ना कि एलिफेंट इन द रूम, तो उस कमरे में भी जहां बातचीत होगी वहां पर एक हाथी बैठा होगा और जो दिखाई किसी को नहीं देगा उसका नाम है इजराइल, और वो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के रूप में वहां पर मौजूद है। और जो तीसरी बात है कि ईरान को लेकर हम और आप क्या सोचते हैं, उससे ज़्यादा फर्क ये पड़ता है कि ईरान को लेकर उसके पड़ोस में रहने वाले अरब मुल्क क्या सोचते हैं, क्योंकि उन्हें ये लग गया है कि ईरान नाम का खतरा है जिस खतरे को कमजोर करना पड़ेगा। ये अरब के देश सोच रहे हैं जिनको रोज अब उनसे डील करना है। महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, एक सऊदी के डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान के डेलीगेशन की इस बातचीत से पहले बातचीत हुई है। क्या उस बारे में इरशाद साहब थोड़ा बता सकते हैं, हमको एनलाइटन कर सकते हैं कि सऊदी के साथ वो बैठक जो हुई है पाकिस्तान के डेलीगेट्स की, उसमें क्या बातचीत हुई है? 20 सेकंड में आप बता दें अगर, क्योंकि यहां पर हमारा वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो ये कहूंगा कि मेरे सब्र की इंतहा देखिए कि मैं कितना सुना है आपको, मुझे आधा मिनट सुनिएगा। पहले इन्होंने कहा मनीष जाने कि जी जहां ये कॉन्फ्रेंस होगी वहां हाथी बैठा होगा और वो इजराइल होगा। इजराइल बिल्ली की शक्ल में है, इजराइल का वक्त है खत्म होने का। ये याद रखिए, जो मेरे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा वो सही कहा। हकीकत यही है कि वो एक मनूस मुल्क है जिसने तबाही मचाई है खित्ते में। दूसरी बात यह है कि जो सऊदीया से, जो दुबई से, जो कतर से जो बातें हुई हैं वो खुल के सामने आएंगी। आपने कहा था कि खुल जा सिम सिम कोई कहेगा और हुर्मुज खुल जाएगा। आज मैं आपको बताऊं, सरप्राइज होगा कि आज खुल जा सिम सिम मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, तमाम ये जितने भी डेलीगेशन आए हैं सब मिलकर के कहेंगे खुल जा सिम सिम, जंग भी बंद होगी, अमन भी होगा, लोगों का मरना भी बंद होगा। ईश्वर करे ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं इरशाद साहब। आपके अरमानों पे पानी फिरेगा, हिंदुस्तान रोएगा, रोता रहेगा। मैं आपको मुसलसल फिर आ गए आप अपने एजेंडे पे। इरशाद साहब, इरशाद साहब, आप गुड़ खाते हैं? गुड़
मैं गुड़ क्या गुड़ अच्छा, गुलगुले भी खाते हैं क्या आप? पिलाता हूं, मैं जहर भी पिलाता हूं। आप गुलगुले भी खाते हैं क्या? भिजवाएंगे हम गुड़ और गुलगुले दोनों आपको, लेकिन आप गुड़ ले- क्योंकि आप अमेरिका जिंदाबाद करते हैं और इजराइल से परहेज करते हैं। आप गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज करते हैं। मैं आपको दोनों भिजवाऊंगा।